नमस्कार साथियों। आप सबको दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के अयोध्यापुरी के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। तो आज हम इन विषयों पर विशेष तौर पर आज की परिस्थिति में यह दीपावली हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। और हम इस दीपावली के पावन पर्व से अपने जीवन में कौन कौन सी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अच्छाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप सबका स्वागत करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वह है दीपावली पर भगवान राम का अयोध्यापुरी में आगमन। इसके विषय में महर्षि भास ने लिखा है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वह कहते हैं कि एषः खलु स्वदारापहरिणं त्रैलोक्य विद्रावणं रावणं नाशयित्वा, कि अपनी पत्नी का हरण करने वाले और तीनों लोकों को संतप्त करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले रावण का वध करके और विभीषणम भिषिच्य देव देवर्षि, और लंकापुरी का राज्य विभीषण को देकर, और सिद्ध विमल चरित्रम, अपनी पत्नी सीता का चरित्र को सिद्ध करते हुए, पवित्रता को सिद्ध करते हुए, अपने ऋषियों मुनियों महर्षियों के साथ और वानरों की सेना से घिरे हुए भगवान राम आज अयोध्यापुरी में आ रहे हैं। तो यह सबसे पहले अपने मातृभूमि और अपने जन्मभूमि के प्रेम का प्रतीक है। दीपावली का पर्व अपने जन्मभूमि और मातृभूमि का प्रतीक है, और इसीलिए भगवान श्री राम जब लंकापुरी में हैं, युद्ध समाप्त होता है, तो वहां पर तुरंत वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका और नामे लक्ष्मण शोभते और जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, स्वर्णपुरी है, नामे लक्ष्मण रोचते, फिर भी हे लक्ष्मण यह हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए जननी, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जननी अर्थात माता और अपनी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए अब हम तत्काल अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भगवान राम का यह जो वाक्य है, जो उनकी प्रेरणा है, उन्होंने राज्य बेशक लंका को जीता था, लेकिन उन्होंने उन्हीं के भाई विभीषण को वहां का राज्य दे दिया। राज्य के प्रति वह मोहित नहीं हुए और अपनी जन्मभूमि को वापस आ जाते हैं, अपने अयोध्या को वापस आ जाते हैं। तो यह मातृभूमि के प्रेम का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और आज भी हम सबको अपने मातृभूमि से लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जहां आज लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पलायन कर जा रहे हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, शहरों में बेवजह बस जाते हैं, अपने दादा परदादा पुरखों की संपत्ति को, खेत को, बाग बगीचों को छोड़कर एक छोटा सा प्लाट लेकर शहरों में अपना आशियाना बना लेते हैं, उन लोगों के लिए दीपावली का पर्व विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है कि आप वहां रहते हुए भी आप अपने गांव से, अपनी परंपराओं से और अपनी जन्मभूमि से जरूर जुड़े रहें, प्रेम करें। यह दीपावली का पहला प्रमुख कारण है। इस मातृभूमि के प्रेम के साथ दूसरा है अपने लोगों का और अपनत्व का प्रेम, जो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के प्रति दिखाया और भगवान राम ने अयोध्या के प्रति दिखाया। वह अयोध्या वासियों से और अयोध्या से प्रेम के कारण एक दिन भी विलंब किए हुए बिना अयोध्यापुरी में आते हैं। और वहीं अयोध्यापुरी का और भरत जी का जो त्याग है वह भी अद्भुत है, क्योंकि जिस समय भगवान राम वन को चले जाते हैं, उसके बाद अयोध्यावासी कभी भी अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हैं कि हमारे राम जंगल में हैं तो हम दीपक कैसे जलाएं। वह अपने घरों में शादी विवाह नहीं करते हैं, कोई उत्सव नहीं मनाते हैं, और एक तरह से वह अयोध्यापुरी सूनी है, अंधकारमयी रहती है। लेकिन जब भगवान राम आते हैं तो अपनत्व का कितना प्रेम है कि उनके
आने के आगमन की खुशी में सब लोग घी का दीपक जलाकर वो उनका स्वागत करते हैं। पूरे अयोध्यापुरी में खुशियां मनाते हैं और उसी को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यह अपनत्व का प्रेम और अपने लोगों का प्रेम भी आज हमें बनाए रखना चाहिए। अपने समाज से, अपने गांव से और अपने परिवार से प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। यह पर्व हमें आंतरिक ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है कि किस तरह हम अपने अंतरात्मा के ज्ञान को से लोगों को प्रकाशित करते हैं। एक बड़ी ही सुंदर कविता है, इसके विषय में आप सब लोगों ने शायद पढ़ा हो कि कवि ने लिखा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, और अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कि आप जो दीपक जलाते हैं वह ध्यान रखना चाहिए कि इस धरा पर, पृथ्वी पर कहीं भी अंधकार न रह जाए। और फिर उन्होंने लिखा है कि मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकेगा धरा का अंधेरा। कि केवल दीपक की प्रकाश से अंधकार नहीं मिट सकता है, नहीं मिट सकेगा धारा का अंधेरा। और उतर क्यों न आए नखत सब गगन में, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेला। कि अगर पूरे नखत भी आसमान से पृथ्वी पर उतर जाते हैं तब भी व्यक्ति के दिल में प्रकाश वह नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेला, अर्थात हृदय में, अर्थात अंतरात्मा में वह प्रकाश नहीं कर सकते। तो कटेगी कभी यह अंधेरी घिरी, कि यह अंधेरी रात तब कटेगी, तब मिटेगी कि जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। कि जब मनुष्य स्वयं एक दीप का रूप बन जाए, अर्थात प्रकाश का रूप बन जाता है, तो संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसके माध्यम से कवि ने यह बताया है कि एक तो आप स्वयं दीपक हैं और दूसरा आपके अंतरात्मा में दीपक की भांति प्रकाश जलना चाहिए, जिससे आप समाज के, अपने लोगों के, परिवार के अन्याय को, अनीति को समझ सकें, असत्य को समझ सकें और उसको दूर कर सकें। दूसरा, आप अपने परिवार के दीपक हैं। अगर किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाती है, वह किसी नशे में हो जाता है या किसी भी समस्या में होता है, तो उस परिवार में तुरंत ही एक तरह से अजीब सा अंधेरा छा जाता है, अंधकार हो जाता है। तो इसलिए एक तो व्यक्ति स्वयं अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का दीपक होता है, ज्योति होती है, जिससे उसका परिवार और समाज प्रकाशित होता है। और दूसरा, वह अपने आंतरिक ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी सत्य निष्ठा से भी समाज को और परिवार को प्रकाशित करता है और संसार के इन तमाम अंधकारों को दूर करता है। जो अन्याय, अनाचार, दुर्गुण, असत्यता इत्यादि जो तमाम प्रकार की आज जो समस्याएं हैं समाज में, उन सब को समझने के लिए और उनको दूर करने के लिए दीपक की भांति आपका हृदय प्रकाशित होना चाहिए, जिससे आप उन समस्याओं को समझ सकें। दीपावली से और भगवान राम से हमें यही प्रेरणा मिलती है और यही अनुकरण मिलता है कि हम सब एक सुरक्षित रहें और दीपक की तरह अपने परिवार को, अपने घर को और समाज को प्रकाशित करते रहें। तो इसी के साथ आप सबको दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।